नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि गाइज़ आप सभी को बोला गया है कि आप अपने जो क्वालिफ़िकेशन मार्क्स है वो अपलोड करिए। इसके लिए एक अलग से पोर्टल बना दिया गया है जेएनयू के द्वारा, और आप सभी को जो है इसके रिगार्डिंग मैसेज भी कर दिया गया है। तो मैसेज करने के बाद काफ़ी सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि कहाँ से करें, क्या करें, और इसका जो लास्ट डेट है वो भी मतलब 6 ही है, आज इसका लास्ट डेट है। तो मैंने इस पर हालांकि वीडियो ऑलरेडी बना दिया था, बिल्कुल अच्छे से आपको समझा भी दिया था कि क्या क्या आपको किस तरह से करना है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर 2 इश्यू आ रहे हैं लोगों को, तो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बिल्कुल शॉर्ट रहेगा। चलिए हम लोग अब मेन बात करते हैं कि जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या आ रही है। देखिए, पहला प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आपको लॉगिन करने के लिए ये विंडो नहीं मिल रही है, यानी कि जो मैसेज आया, हालांकि उस पर जैसे क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ पर एरर आ रहा है। तो एरर आ रहा, तो आप ये कर सकते हो कि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया। डायरेक्ट अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद आप यहाँ से जो है लॉगिन करेंगे। ओके, इस वाले पे क्लिक करेंगे, अपडेट मार्क ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्क्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है और कैप्चा फिल करना है। सिंपली आपको लॉगिन कर लेना है। ओके, लॉगिन करने के बाद आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मतलब लोग बोल रहे हैं कि सर मेरे से सिर्फ 10th का पूछा जा रहा है, 12th का नहीं पूछा जा रहा है। ओके, तो वहाँ पर मैं बता देता हूँ कि इसलिए आपसे 12th का नहीं पूछ रहा है क्योंकि आपका जो 12th का है वो आपने पहले ही कंप्लीट कर दिया था। जब आपने फॉर्म भरा था तो आपका जो 12th का डिटेल है, जो परसेंटेज वगैरह है, आपको कितना मिला है, टोटल कितना था, वो सारा कुछ आपने बिल्कुल सही भर दिया था, इसलिए आपसे वो नहीं पूछ रहा है। तो देखिए, जो भी चीज़ें पूछ रहा है, किसी से जो है सिर्फ 12th का पूछ रहा है, किसी से सिर्फ 10th का पूछ रहा है, किसी से ग्रेजुएशन का पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें यह है कि जो चीज़ आपने कंप्लीट नहीं करी थी सिर्फ वही आपसे पूछ रहा है। ओके, तो ये डाउट क्लियर हो गया। यही मोस्टली आप लोगों का डाउट था कि सिर्फ मेरे से 10th का ही क्यों पूछ रहा है। ओके, तो यही है कि आपने 12th का कंप्लीट कर लिया था पहले, इसलिए सिर्फ आपसे 10th का पूछ रहा है। दूसरा ये है कि एक उसमें एक ऑप्शन था एनी अदर का। ठीक है, एनी अदर का मतलब ये होता है कि अगर आप उस समय उसको खाली छोड़ देते तो भी आपका फॉर्म फिल हो जाता, लेकिन आपको लगा कि अगर इसको हम लोग फिल नहीं करेंगे तो शायद हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो कई बच्चों ने उसमें जो है ऐसे ही कुछ डाल दिया, हालांकि उनके पास कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी एनी अदर के अंदर कुछ ना कुछ उन्होंने डाल दिया। साइबर कैफ़े से फॉर्म भरवाया था तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ करके उसमें डाल दिया, जबकि वो चीज़ आपके पास है ही नहीं। तो वैसे केस में आप क्या करेंगे कि अगर आपका एनी अदर का आ रहा है और उसमें अपडेट करने के लिए बोल रहा है तो उसमें देखिए 3 तरह के ऑप्शन होंगे। उसमें एक ऑप्शन आपका होगा नॉट एप्लीकेबल। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने उसमें जो है बाय मिस्टेक भर दिया, यानी कि उनको नहीं पता था, वो सिर्फ इसलिए भरे कि वहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ था एनी अदर का, उनको लगा कि ये कंपलसरी है। ठीक है, इसलिए उन्होंने भर दिया, लेकिन उनके पास इस तरह का कोई डिग्री भी नहीं है और वो जो चीज़ उन्होंने डाला है वो नहीं है। तो वहाँ पर आप उसमें नॉट एप्लीकेबल करके उसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 तरह के इशू थे। तीसरा यहाँ पर यह आ रहा था कि जैसे अगर आप लॉगिन कर रहे हो तो लॉगिन करने के बाद आप लॉगिन नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि ऑलरेडी कैप्चर्ड, यानी कि आपका जो डिटेल है वो ऑलरेडी सबमिट बता रहा है। तो यहाँ पर यह है कि आपने स्टार्टिंग में जो चीज़ें फिल करी थी, 10th 12th या ग्रेजुएशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन थी जो कि आपने फिलअप करी थी, वो बिल्कुल आपने अच्छे से फिलअप करी थी, इसलिए आपका लॉगिन जो डैशबोर्ड है वो ओपन नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मुख्य रूप से 3 प्रॉब्लम आ रही थी, तो तीनों का मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है। और आपको बता दूं कि आज लास्ट डेट है इसका अपडेट करने का मार्क्स का, तो आप लोग जो है मार्क्स अपने अपडेट कर दीजिएगा। ओके, अब आई होप कि अब आपका कोई इश्यू नहीं रहा है। देखिए दोस्तों, मैं छोटी छोटी वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि छोटे छोटे इश्यू आपको आते हैं, इसलिए ये आपके लिए मतलब जो भी वीडियोज़ होती है मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। हालांकि मैंने इस पर डिटेल से वीडियो बनाया था, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि काफ़ी सारे लोग परेशान हो रहे हैं, तो मैंने फिर से ये वीडियो बनाया है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।